नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मोबाइल और मोबाइल पर छिड़ी सियासी महाभारत की। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में वहां पूरी ताकत लगा रही है। अब कांग्रेस ने यूपी में वादा किया है कि सरकार बनने पर छात्राओं को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बेटियों के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस यूपी में तो बेटियों को मोबाइल और स्कूटी बांट रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्काई योजना बंद कर बच्चियों को मोबाइल नहीं मिलने दिया गया। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने स्काई योजना की शुरुआत की थी, जिसमें बीजेपी सरकार प्रदेश की करीब 50 लाख महिलाओं और युवतियों को फोन देने वाली थी। लेकिन बघेल सरकार ने इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर योजना को बंद करवा दिया था। अब कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक बार फिर यूपी की सत्ता में वापसी की चाहत लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। प्रियंका गांधी दमदारी के साथ कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए सरकार से टक्कर ले रही हैं, तो साथ ही जनता को लुभाने के लिए चुनावी लॉलीपॉप भी बांटी जा रही है। इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी ने ऐलान किया, यूपी में कांग्रेस की सरकार आने पर 12वीं पास बच्चियों को मोबाइल और ग्रेजुएट को स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस ने भले ही यह वादा यूपी में किया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में मोबाइल पर महाभारत शुरू हो गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर बघेल सरकार को निशाने पर लिया। रमन सिंह ने कहा, एक तरफ कांग्रेस सरकार में आने पर यूपी की बेटियों को मोबाइल देने की बात कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने उनकी स्काई योजना को बंद कर दिया। दरअसल रमन सिंह कांग्रेस पर भेदभाव और बेटियों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद सियासत में घमासान शुरू हो गया। रमन सिंह के ट्वीट के बाद जहां पूरी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर रमन सिंह को ही निशाने पर ले लिया। रमन सिंह जी कांग्रेस की योजना से तुलना करने के बजाय आत्मोलोकन करें। आपने जो किया था भ्रष्टाचार के लिए किया था। प्रियंका गांधी जो करने जा रही है वह लड़कियों की सशक्तिकरण करने के लिए जा रही हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यह प्रियंका जी का नारा है। रमन सिंह जी का नारा था, मैं जनता के नाम पे भ्रष्टाचार करूंगा, मैं जनता के नाम पे लूट खसोट मनाऊंगा। इसीलिए चावल के नाम पे उन्होंने नान घोटाला किया था 36,000 करोड़ का। सरकार में आए वो सारे मोबाइल इन्होंने नष्ट कर दिए और आज वही काम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो फिर से स्तरहीन और झूठे आरोप। अगर मोबाइलों में कोई खराबी थी तो 3 वर्षों में आपने कौन सी जांच बिठाई, किसको दोषी ठहराया, किसको सजा दी? कांग्रेस के इसी प्रकार के बयानों से, स्तरहीन राजनीति से उनका जनाधार लगभग समाप्त हो चला है। अब सवाल ये है, क्या वाकई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बेटियों के साथ भेदभाव कर रही है? सवाल ये है, क्या चुनाव की वजह से कांग्रेस ने यूपी में तो वादा कर दिया, मगर छत्तीसगढ़ में यही वादा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर वाकई स्काई योजना में गड़बड़ी थी, तो फिर अब तक गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के सीनियर नेता हैं। पूर्व विधायक बीजेपी के श्रीचंद सुंदरानी जी और इसके साथ साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीचंद जी, रमेश वर्ल्यानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये जोड़ी बड़े दिन बाद हमें मिली है, श्रीचंद जी की और रमेश जी की। कई साल पहले साथ में आए थे, मुझे याद है। तो वर्ल्यानी साहब, पहला सवाल तो आप ही से है सर, सरकार आपकी है। सर, आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं ये बड़े स्मार्ट हैं, इसमें 2 सिम आते हैं सर, एक किसी और कंपनी का, एक किसी और कंपनी का। तो यही चल रहा है क्या कांग्रेस में भी कि एक सिम यूपी वाला अलग है, छत्तीसगढ़ वाला अलग है, वहां कुछ अलग चलेगा, यहां कुछ अलग चलेगा? नहीं, आसिफ जी, दोनों में बुनियादी फर्क है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने पहले कहा कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे ताकि महिला सशक्तिकरण हो। ठीक। फिर प्रियंका जी ने ये बताया कि वे कहीं दौरे पे गई थी तो छात्राओं ने कहा कि कोरोना काल में हमारी पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हम ऑनलाइन भी कोर्सेज को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो आप कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए, और हमारी सुरक्षा के लिए भी हमारे पास साधन नहीं है। यदि हमारे को वाहन कोई की सुविधा मिल जाए, हम कॉलेज जाना चाहती हैं गांव से, तो वो हो जाए।
तो महिला होने के नाते प्रियंका जी के मन में ये भावना उपजी कि यहाँ की बच्चियों को पढ़ाई लिखाई से वंचित न होना पड़े, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम इंटरमीडिएट की जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन देंगे और जो ग्रेजुएट वाली हैं स्कूटी देंगे, उनके हम स्कूटी देंगे। इस दृष्टि से किया। तो ये महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रयास है उनका। और जो छत्तीसगढ़ में कर रहे थे ना, डॉक्टर रमन सिंह चुनाव की बेला पर किया उन्होंने जाकर, और बीपीएल के लिए किया उन्होंने। और सबसे बुनियादी फर्क यह है कि स्मार्टफोन जिन इलाकों में बांटना चाह रहे थे उसमें बहुत सारे इलाकों में तो टावर ही नहीं थे। तो टावर लगवा तो रहे थे। जियो टावर लगाने के लिए अंबानी जी को अलग से पैसा मिल रहा था उसमें। नहीं सुनिए, तो जियो टावर अंबानी नहीं लगाते, वो सरकारी फंड पे वो काम होता। और जो स्मार्टफोन बांटे गए वो इतने घटिया थे, इतने खराब थे कि जिनको मिले भी हैं तो वो सर पटक के परेशान हैं। नहीं तो रमेश जी, ये क्योंकि कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही, और मुझे याद है कि वाकई कुछ ऐसे मोबाइल सेट हमने भी दिखाए थे जो ऑन नहीं हो रहे थे, और आपने कहा था कि देखिए किस तरह के मोबाइल सेट बांटे गए हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये लापरवाही थी, ये घोटाला था या भ्रष्टाचार था? अगर लापरवाही थी तो क्या इसे माफ किया जा सकता है? और अगर घोटाला या भ्रष्टाचार था तो उसके दोषी इन 3 सालों में भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? आसिफ जी, आप देख रहे हैं 36,000 करोड़ का नान घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में पैदा हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उन घोटालों की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराई थी, और उसमें रमन सिंह का परिवार, सीएम मैडम, उनके और रिश्तेदार और बड़े बड़े उसमें कुछ लोग और फंसे हुए थे। उसके खिलाफ भूपेश बघेल की सरकार ने, हमारी सरकार ने एसआईटी की जांच बैठा ली। और आपको आश्चर्य होगा, उस एसआईटी की जांच का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चे को याद है, लेकिन आप यकीन मानिए सर, जब मैं ये सवाल पूछने बैठा हूं तो छत्तीसगढ़ की इस वक्त जितनी बच्चियां 11वीं और 12वीं पढ़ रही हैं वो आपका जवाब सुनते ही बोलेंगे कि आसिफ भैया बात क्यों नहीं कर रहे हैं स्मार्टफोन पर, क्योंकि उनके भी हक का सवाल है। मैं उस मुद्दे से हटूंगा नहीं सर, फोन बच्चियों को मिलना चाहिए। मैं आपके पास लौट रहा हूं। सुंदरानी साहब, आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, रही बात मोबाइल सेट की, तो मोबाइल सेट पे तो मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था एक बार कि आप टावर लगवा रहे थे, शायद 12वां या 13वां वित्त आयोग था जिसकी राशि से आप पंचायत की राशि का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब हंगामा मचा तब आपने राशि वापस की और वो टावर रुके उस वक्त। सर मुद्दा यह है कि स्मार्टफोन आप बांट रहे थे, 50 लाख महिलाओं को आप स्मार्टफोन देने जा रहे थे, युवतियों को देने जा रहे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या थी? वो मोबाइल सेट हमने भी देखे थे सर जो ऑन नहीं हुए थे। देखिए आसिफ जी, इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है, कई चीज़ें ऐसा है कि 1000-2000 मोबाइल सेट के पीछे 1-2 मोबाइल खराब भी निकलते हैं, लेकिन कंपनी उसकी गारंटी देती है। कंपनी ने गारंटी दी थी, अच्छी कंपनी के मोबाइल थे, अच्छे मोबाइल थे, आज भी लोगों के पास है। 50 लाख मोबाइल में करीब 28-30 लाख मोबाइल उस वक्त बांटे भी गए थे। कहीं से कोई शिकायत नाम की चीज नहीं थी। हम तो बच्चियों को मोबाइल बांट रहे थे, महिलाओं को मोबाइल बांट रहे थे। टावर बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस्तर में टावर लगा रहे थे, स्काई योजना के तहत एक बड़े पैमाने पर उस योजना को शुरू किया था। और मोबाइल सेट अगर खराब थे, सरकार बदलने के बाद, भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल जो सरकार के गोडाउन में थे, क्यों नहीं उस कंपनी पे कार्रवाई की गई? जिन अधिकारियों ने वो डील की थी, जिन नेताओं ने वो डील की थी, मंत्रियों ने डील की थी। ये एसआईटी की बात करते, 6 एसआईटियों का इन्होंने गठन किया, एक भी एसआईटी की जांच 3.25 साल में कोई अंतिम बिंदु तक पहुंची क्या? नहीं तो वो कहते तो हैं कि जब वो नान के जांच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके याचिका लगाते हैं कि ये जांच ना की जाए, इसे रद्द किया जाए मामला, नान मामले में। नहीं, नान ये आदरणीय रमेश वर्ल्यानी जी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। 36,000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, 15 साल का नान का बजट 36,000 करोड़ है क्या? जिसका 15 साल का 36,000 करोड़ का बजट न हो, उस नान में एक साल में 36,000 करोड़ का घोटाला हो गया। ये सब फर्जी आरोप जैसे लगाए जाते हैं वैसे ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया सुंदरानी जी की आपकी तरफ से कहते हैं कि 150 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला हो गया, सरकार कहती है 100 करोड़ तो अभी तक भुगतान नहीं किया गया, घोटाला कैसे हो गया? मैं सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। वर्ल्यानी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सर। देखिए आता हूं सुंदरानी जी, आता हूं आपके पास। वर्ल्यानी सर, मेरा आपसे एक सवाल है।
जी सर 50 लाख मोबाइल बीजेपी सरकार ने कहा था हम बांटेंगे। अभी सीनियर ऑब्जर्वर हैं भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से। अगर प्रियंका गांधी को लगता है कि यूपी में बच्चियों की सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल होना चाहिए, तो क्या छत्तीसगढ़ में बच्चियों की सुरक्षा के लिहाज से उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने खराब क्वालिटी के मोबाइल बांटे थे, आप बेहतर क्वालिटी के बांटिए सर। आजकल कंपटीशन के इस दौर में कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं। आसिफ जी, आपका सुझाव सही है। इस बारे में मैं सीएम के संज्ञान में लाऊंगा, लेकिन मैं यहां बता दूं, यहाँ की बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने पढ़ाई तो हर द्वार तक की व्यवस्था करी है। और यूपी और छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत अंतर है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में महिलाओं और छात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। यहाँ कानून लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं, जबकि यूपी की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो आप ये बुनियादी फर्क भी समझ लीजिए। और हम लोगों ने तो जब आपकी सरकार वहां आ ही जाएगी, कानून व्यवस्था मजबूत कर ही देंगे, तो फिर मोबाइल की क्या आवश्यकता है वहां बच्चियों को? मैंने आपको बताया ना कि वहां बच्चियों ने, छात्राओं ने प्रियंका जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया और उनको महसूस हुआ कि छात्राओं को वहां पर ये मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने किया है। और मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात है। ये तो ये हो रहा है। ठीक है सर, देखिए जनता को जो मिल जाए उस अच्छी बात। अगर उत्तर प्रदेश की बच्चियां मांग करती तो छत्तीसगढ़ की बच्चियां भी मांग करती है। नहीं तो मैंने तो पूछा तो सही, मैंने तो पहली बार में कहा कि छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी छोटी बहनें हैं ये सीधा यही कहेंगे कि आसिफ भैया मोबाइल क्यों दिलवा रहे हैं। तो मैं तो रमेश जी से बार बार कह रहा हूं कि यहाँ की बच्चियों को भी जरूरत है। मैं श्रीचंद जी आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ। श्रीचंद जी, क्या क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई कांग्रेस पार्टी आसिफ भाई? हाँ नहीं, अरे तो आप ही तो कहते हैं कि क्षेत्रीय बन के रह गई, आप सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो सुन तो लीजिए, एक मिनट वरलानी सर, एक मिनट सुंदरानी जी प्लीज यहाँ भी होगा, यहाँ भी। अरे सर एक मिनट सर, मोबाइल मिलेगा नहीं, ऐसे निकल जाएगा आधा घंटा सर, फायदा कुछ नहीं होगा। एक मिनट सुंदरानी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, आपने ऐन चुनाव से पहले इतनी बड़ी घोषणा का ऐलान किया, करीब मुझे याद है कि 1400 करोड़ के आसपास की पूरी योजना थी सर। इतनी बड़ी योजना, 50 लाख महिलाओं युवतियों तक आप मोबाइल पहुंचाने वाले थे, उसके बाद आपको सीटें मिलती है 15। तो क्या बच्चियों को, महिलाओं को फोन की जरूरत नहीं थी? आपने मुद्दा गलत पकड़ लिया, या दरअसल कांग्रेस का कर्ज माफी का जो मुद्दा है या मुद्दा था, वो दरअसल घर में पिताजी की चली, नतीजा घर का वोट चला गया सारा कांग्रेस पर और आपको वोट नहीं गया। आपने क्या पाया अब तक आकलन में? नहीं, निश्चित रूप से 15 साल की हमारी सरकार थी। कहीं ना कहीं 15 साल में सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती है। मोबाइल एक कारण नहीं था। इनका घोषणा पत्र, जो झूठे वादे इन्होंने शराबबंदी से लेकर, बेरोजगारी भत्ते से लेकर, बिजली बिल हाफ करने से लेकर 2500 रुपए दान करने की बात, ये सारे मुद्दे जो इन्होंने उछाले थे, जिसपे ये कसौटी पे खरे नहीं उतरे। 3.25 साल निकल गए। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज अगर पूरे देश में सर्वे हो जाए तो कानून व्यवस्था के नाम में फिसड्डी सर्वे सर होता तो एनसीआर में आंकड़े देता है हर साल, उसमें आप बताइए ना छत्तीसगढ़ कहां टॉप कर रहा है? पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ है। हाँ, ये कवर्धा वाला एक जरूर एंगल है, लेकिन उसमें फिर वो बात अलग चली जाएगी सर। कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी के नेता सांसद करवा रहे हैं, आप कहेंगे कि पहली बार दंगा हुआ है। मोबाइल रमेश जी मोबाइल मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ रमेश जी, अगर मोबाइल मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। यूपी की बच्चियां नहीं, छत्तीसगढ़ की बच्चियों को मोबाइल की आवश्यकता है। उन गरीब बच्चियों को जिनको मोबाइल दे देंगे तो कम से कम वो गूगल पर पढ़ सकेंगी, वो कुछ सर्च कर सकेंगी। और जाहिर बात है, तकनीक हाथ में आती है तो व्यक्ति विकास ही करता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी, सुंदरानी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।